नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल पे। तो पार्ट 3 की रिजल्ट 2017 से 20 सेशन वालों की अभी तक के जो है जारी नहीं की गई है। तो आज की रिपोर्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 के रिजल्ट्स के लिए है, क्योंकि आपकी रिजल्ट अभी तक के नहीं रिलीज़ की गई है। अभी तक के डेट भी नहीं बताई गई कि कब तक के रिलीज़ की जाएगी। आप सभी तक भी ये एक ऐसा मैसेज पहुंचा होगा जिसमें कि लिखा होगा कि पार्ट 3 के रिजल्ट के इंतज़ार में छात्र एवं छात्राएं जो भी हैं वो ध्यान दें। पार्ट 3 2017 से 20 सेशन का रिजल्ट जारी करने की जो है तैयारी शुरू। सीनेट की मीटिंग जो है ख़त्म हो गई है। पार्ट 3 की जो रिज़ल्ट कभी भी जारी की जा सकती है। रिज़ल्ट जारी होते ही जो है सूचना मिल जाएगी। रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। धन्यवाद। आपको जो है कुछ इस प्रकार का मैसेज मिला होगा, लेकिन अभी तक के जो है रिज़ल्ट क्यों नहीं जारी की गई है? सीनेट की बैठक को ख़त्म हुए आज 3 दिन पूरे हो जाएंगे। तो आखिर ये तैयारी जो है कब तक के ख़त्म होगी और कब तक के रिज़ल्ट पूरी तरीके से तैयार होकर के आप सभी को पब्लिश करके जो बिहार यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर नहीं थी, उन्होंने पार्ट 3 की एग्जामिनेशन दी है। तो वैसे स्टूडेंट जो भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारा रिजल्ट पेंडिंग में तो नहीं जाएगा पार्ट 3 का, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने अपना पेंडिंग क्लियर नहीं कराया, अगर मान लो कि अगर आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में पेंडिंग रहा है रिजल्ट किसी कारणवश, या तो आपका कहीं एब्सेंट घोषित कर दिया गया, आपने एग्जामिनेशन दिया भी था फिर भी एब्सेंट आपके रिजल्ट पे दिखा रहा था और आप सुधार करवाने के चक्कर में भी दौड़ते रहें, यानी कि यूनिवर्सिटी आप दौड़ते रहें, अभी तक कि आपका सुधार नहीं हो पाया है, तो इसको लेकर के जो यूनिवर्सिटी खासा ध्यान दे रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को राजभवन की तरफ से जो आदेश दिया गया है कि अगर आप पार्ट 3 का रिजल्ट जारी करते हैं तो इसमें गलतियां कम से कम होने की जो है गुंजाइश होनी चाहिए। तो राजभवन के आदेश को देखते हुए जो यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स का जो है मिलान सही तरीके से कर रही है और उसके बाद जो है यहाँ पे तभी रिजल्ट को जारी करने की जो है वो प्रयास करेगी। मैं आपको बता दूं कि रोज़ जो है तकरीबन 500 से भी ज़्यादा बच्चे जो है यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे हैं इसमें, क्योंकि 2017 से 20 सेशन में पार्ट 3 में जो है सिर्फ 17 से 20 सेशन वाले स्टूडेंट नहीं है, उससे पहले के सेशन वाले स्टूडेंट्स भी है जो कि अभी जो है यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे हैं अपने रिजल्ट को ठीक कराने के लिए। उनका जो है पार्ट 3 क्लियर नहीं हो पाया था किसी कारणवश, किन्हीं का पार्ट 2 क्लियर नहीं हो पाया था किसी कारणवश, किन्हीं का रिजल्ट पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो इसको लेकर के तकरीबन रोज 500 से अधिक बच्चे जो यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या हमारा इस बार रिजल्ट पेंडिंग तो नहीं जाएगा, क्या हमारा इस बार रिजल्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल यहाँ मुझे यूट्यूब पे भी मिलते रहते हैं। साथ ही साथ अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऐसे बच्चे जो यूनिवर्सिटी भी जो है दौड़ रहे हैं और वो हर जगह अपने सवाल पूछ रहे हैं। और कुछ बच्चों का कहना है कि सर क्या हमारा रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा, हमारा पार्ट 1 क्लियर नहीं है, पार्ट 2 क्लियर नहीं है, तो पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा तो क्या पेंडिंग में जाएगा, इसके चांसेस कहाँ तक के हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर नहीं किया, अंडरटेकिंग फॉर्म डाल करके आपने पार्ट 3 का एग्जामिनेशन दे दिया है, तो आपका सारा प्रोसेस फिर से रीस्टार्ट होगा। मतलब कि आपको पार्ट 1 क्लियर करना होगा, पार्ट 2 क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं आपका जो है पार्ट 3 का रिजल्ट एक नए से जो है तैयार करके दिया जाएगा। इसके ऊपर भी जो है बहुत सारे प्रावधान है जो कि लॉज एंड क्लॉज जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से निकल करके आते रहते हैं। तो इसको देखते हुए आपको क्या आपके रिजल्ट की मान्यता रह जाएगी, ये आप खुद एनालाइज करके देखो। अब कुछ एक बच्चा जो है कमेंट कर रहा है कि सर सिर्फ 1 नंबर से हमारा पार्ट 1 में क्लियर नहीं हो पाया था रिजल्ट, तो क्या इसे ठीक कराया जा सकता है? तो मैंने यही रिकमेंड किया था कि आप यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी से पता लगाओ कि क्या ये आपका जो है 1 नंबर से आप जो है प्रमोटेड हो गए थे या आपका रिजल्ट पेंडिंग अगर हो गया था तो क्या आपका समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी गए हैं और कुछ ने जो है अपने रिजल्ट्स को सुधार कराया है। तो इसको देखते हुए यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि टाइम लिया है, और टाइम लिया है तो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया है, मैं ये भी कहना चाहूँगा। क्योंकि इसके चक्कर में जो बच्चे मेरिट वाले हैं, जिनका मतलब मेरिट पे मार्क्स आ जाता था या उनके जो है हमेशा अच्छे मार्क्स आते रहे हैं, वो पास होते रहे हैं, उनको जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन सब के चक्कर में। क्योंकि उनके रिजल्ट्स लेट पब्लिश किए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी जगह पे उनके एडमिशन जो है छूट जाएंगी, या अगर वो कंपटीशन का फॉर्म वगैरह अगर डाल रहे होंगे तो उनकी वो छूट जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं जो है कि निकल करके आ रही है। अब इसके कारण जो है यूनिवर्सिटी थोड़ा टाइम ले रही है, मतलब जिनके भी रिजल्ट पेंडिंग है उनके कारण जो यूनिवर्सिटी टाइम ले रही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगर चाहती तो यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर देती, लेकिन इस बार पेंडिंग कम से कम जाए, इसकी वजह से रिजल्ट जो है देरी से पब्लिश किया जा रहा है। तो जाते जाते मैं आप सभी से एक सवाल जो है पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इस बार रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएंगे? इस बार क्या आपको लगता है कि रिजल्ट्स जो है सही आएंगे? तो ऐसे सवाल जो है आप सभी के मन में भी होते होंगे, तो क्या आप यहाँ पे जवाब दे सकते हो? आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी जितना टाइम ली है उतने टाइम में क्या रिजल्ट सही से दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? तो आशा करते हैं आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो आप अपनी जो है राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।